कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा की। अद्भुत। इस अत्यंत प्रभावशाली कृति में 40 चौपाइयों और 3 दोहे हैं। और आज हमारी चर्चा का उद्देश्य केवल इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ निकालना या इनका धार्मिक पाठ करना नहीं है। हम इसके भीतर छिपे उस अत्यंत परिष्कृत दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे जो ये दर्शाता है कि कैसे चरम शारीरिक बल और उच्चतम मानसिक बुद्धिमत्ता का एक आदर्श संतुलन स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये ऊर्जा और शांति को एक ही बिंदु पर ले आने की एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक रूपरेखा है। सही कहा। और ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वो पृष्ठों से निकलकर हमारे जीवन के व्यवहार में उतर जाए। इस ग्रंथ को केवल एक स्तुति या प्रार्थना के रूप में देखना इसकी गहराई के साथ अन्याय होगा। इसके दर्शन को समझना जरूरी है। हाँ, यदि हम इसके प्रतीकों और शब्दों के पीछे छिपे विज्ञान को समझें तो ये आत्मविकास, निस्वार्थ कर्म और मानवीय चेतना को उसके सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का एक अत्यंत स्पष्ट और व्यवहारिक मार्गदर्शक है। ये हमें बताता है कि ऊर्जा को दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल पहले कदम से करते हैं, जहां से ये पूरी रूपरेखा अपनी नींव रखती है। ग्रंथ के आरंभ में ही एक बहुत ही सुंदर दोहा प्रस्तुत किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मनु मुकुरु सुधारी। मन रूपी दर्पण। जी, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी दिव्य यश या सत्य का वर्णन करने से पहले अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से परिष्कृत और साफ करना अनिवार्य है। मैं इसको इस तरह से समझता हूं, जैसे देखिए, हम किसी अत्यंत उन्नत दूरबीन से ब्रह्मांड की किसी बहुत ही सुंदर और दूरस्थ आकाशगंगा की तस्वीर लेने का प्रयास कर रहे हों। सही उपमा है। यदि उस दूरबीन के मुख्य लेंस पर ही धूल, धुंध और विकार जमे हुए हैं, तो आकाशगंगा चाहे कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, हमें प्राप्त होने वाली तस्वीर हमेशा विकृत ही होगी। सत्य बाहर विकृत नहीं है, विकृति हमारे देखने के माध्यम में है। ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है। यहाँ मनुमुखरू यानी मन का दर्पण केवल एक काव्यात्मक उपमा नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब तक मनुष्य का अंतःकरण पूर्वाग्रहों, क्रोध, लोभ और अहंकार की धूल से मुक्त नहीं होता, तब तक वह किसी भी उच्च सत्य, ज्ञान या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। बिल्कुल। यह शुद्धि की प्रक्रिया पूरी तरह से आंतरिक है। बाहरी शक्ति को आमंत्रित करने से पहले भीतर के पात्र को मंजना और स्वच्छ करना पड़ता है, अन्यथा वह शक्ति उस पात्र को ही नष्ट कर सकती है। और ठीक इसी बिंदु पर मुझे इस ग्रंथ का सबसे विस्मयकारी सत्य और विरोधाभास देखने को मिलता है। वाह, क्या? दर्पण को साफ करने के तुरंत बाद दूसरे दोहे में एक घोषणा की जाती है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरऊं पवन कुमार। एक और हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा, असीम शक्ति और ज्ञान का आह्वान कर रहे हैं। और ठीक उससे पहले हम स्वयं को पूर्ण रूप से बुद्धिहीन यानी बिना किसी बुद्धि या ज्ञान के घोषित कर रहे हैं। ये सत्य है। ये बात मुझे सोचने पर विवश करती है। असीम शक्ति के आह्वान से ठीक पहले स्वयं को बुद्धिहीन कहना किस प्रकार की मानसिक तैयारी है? क्या ये आत्महीनता का प्रतीक नहीं है? इसे आत्महीनता समझना एक बड़ी भूल होगी। ये वास्तव में आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे गहरा नियम है, जिसे हम पूर्ण समर्पण या अहंकार का पूर्ण विसर्जन कहते हैं। अहंकार का विसर्जन? हाँ, ये सुकरात के उस दर्शन के समान है जहां वे कहते हैं कि मैं केवल एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब कोई स्वयं को बुद्धिहीन स्वीकार करता है तो वह वास्तव में अपने भीतर के उस मैं को, उस अहंकार को समाप्त कर रहा होता है जो हमेशा ये दावा करता है कि उसे सब कुछ पता है। अरे वाह, मतलब बर्तन को खाली करना? बिल्कुल। जब तक एक बर्तन पूरी तरह से खाली नहीं होता तब तक उसमें कुछ भी नया या शुद्ध नहीं भरा जा सकता। और जो मांगा जा रहा है उस पर गहराई से विचार करें। बल, बुद्धि, विद्या, देव मोहिन। जी, केवल बल नहीं मांगा। सही कहा, केवल बल की मांग नहीं की गई है। अंधी शक्ति या बल बिना सही दिशा यानी बुद्धि और ज्ञान यानी विद्या के एक अनियंत्रित दावानाला की तरह है जो सब कुछ भस्म कर देता है। जब बल के साथ विद्या का समन्वय होता है, केवल तभी जीवन से कलेश और विकार दूर होते हैं और अंततः एक सच्ची और स्थायी शांति की स्थापना होती है। क्या बात है! शक्ति और बुद्धि का ये समन्वय इस रचना के अगले हिस्से में बहुत ही सजीव हो उठता है, जहां हम एक अत्यंत भव्य और शक्तिशाली स्वरूप का वर्णन देखते हैं। चौपाइयों में। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वे ज्ञान और गुणों के असीम सागर हैं और तीनों लोकों में प्रकाशमान हैं।
उनका शारीरिक स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक है, स्वर्ण जैसा वर्ण, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। लेकिन जो छवि मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती है हाँ। और मेरे विचारों को चुनौती देती है, वह है हाथ बजरा औध्वजा बिराजाई, कंधे मूंज जनेऊ सजाई। बजरा और जनेऊ। एक हाथ में बजरा है जो कठोरता, प्रहार और विनाशकारी भौतिक शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है, और ठीक उसी समय कंधे पर मूंज का जनेऊ है जो कठोर आध्यात्मिक अनुशासन, पवित्रता, संयम और सात्विकता का प्रतीक है। ये बहुत विशेष बात है ना? सामान्यतः हम दुनिया में देखते हैं कि जिसके हाथ में विनाशकारी अस्त्र होता है वह आध्यात्मिक शांति से कोसों दूर होता है, और जो आध्यात्मिक अनुशासन में होता है वह अस्त्र शस्त्र से दूर रहता है। क्या यह स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि चरम भौतिक शक्ति और अत्यंत आध्यात्मिक पवित्रता एक साथ एक ही अस्तित्व में निवास कर सकते हैं? यही तो इस पूरे चरित्र का सबसे विस्मयकारी अतुर्लभ आकर्षण है। बजरा और जनेऊ का एक साथ होना केवल एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है, बल्कि ये शक्ति के आदर्श उपयोग का सिद्धांत है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अनुशासित नहीं है, उसके हाथ में बजरा यानी शक्ति विनाश लाता है। इस ग्रंथ में आगे स्पष्ट किया गया है कि इस शक्ति का वास्तविक कार्य क्या है। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार यानी दुर्बुद्धि का नाश। बिल्कुल। वे केवल असीम शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वे उस अपार ऊर्जा का उपयोग कुमति यानी दुर्बुद्धि, अंधकार और विनाशकारी विचारों के शमन के लिए करते हैं। साथ ही वे सुमति यानी सद्बुद्धि, रचनात्मकता और ज्ञान की रक्षा करते हैं। अद्भुत। ये एक सच्चे योद्धा और एक सिद्ध योगी का अद्वितीय संगम है, जहां शक्ति और शांति एक दूसरे को काटते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। लेकिन देखिए, इतनी अपार शक्ति और इतना ज्ञान होने पर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने स्वयं के साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। वो खुद को दुनिया के केंद्र में रख सकता है। फिर भी ये सारी ऊर्जा, ये सारी विद्या अंततः समर्पित कहाँ है? ग्रंथ कहता है, विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करीबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। ये समर्पण की भावना बहुत कुछ स्पष्ट करती है। निस्संदेह ऊर्जा को हमेशा एक दिशा, एक गंतव्य की आवश्यकता होती है। हनुमान के चरित्र में वह गंतव्य राम है, जो परम सत्य, मर्यादा और परमात्मा के प्रतीक हैं। सही। विद्वान, गुणी और चतुर होने के बावजूद उनके भीतर स्वयं के लिए कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। वो केवल उच्चतर आदर्शों के कार्यों को संपन्न करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया। हाँ, परमात्मा के चरित्र को सुनने में उनका रस लेना ये प्रमाणित करता है कि इतनी विशालता के बावजूद उनके भीतर कर्ता होने का कोई अहंकार नहीं है। ये ऊर्जा और भक्ति के पूर्ण एकीकरण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अहंकार के इस पूर्ण अभाव का सबसे व्यावहारिक उदाहरण मुझे तब देखने को मिलता है जब हम उनकी आकार बदलने की क्षमता पर विचार करते हैं। ग्रंथ बताता है कि उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रूप धारण किए। बिल्कुल, रूप परिवर्तन। सूक्ष्म रूपधारी सियाही दिखावा। सीता माता के सामने वे अत्यंत छोटे यानी सूक्ष्म बनकर जाते हैं। फिर विकट रूपधारी लंका जरावा। लंका जलाने के लिए वे अत्यंत भयंकर रूप ले लेते हैं। और भीम रूपधारी असुर संघारे। असुरों का नाश करने के लिए वे विशाल रूप धारण करते हैं। यदि हम इस प्रसंग को केवल एक जादुई या अलौकिक चमत्कार की दृष्टि से ना देखें, तो ये मुझे मनुष्य की अनुकूलनशीलता यानी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का सबसे बेहतरीन पाठ लगता है। सही बात है। ये समस्या समाधान की एक बहुत गहरी समझ है। एक शक्तिशाली व्यक्ति का एक शोक संतप्त माता के सामने अपने अहंकार को शून्य करके इतना सूक्ष्म हो जाना कि उन्हें भय न लगे, और फिर अत्याचारियों के सामने पर्वत के समान विशाल हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। यदि हम इसे मानवीय, मनोविज्ञान और व्यवहार के परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो ये परिस्थिति के भान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की चरम अवस्था है। इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। संसार में जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, वो हर स्थान पर, हर परिस्थिति में केवल बड़ा और महत्वपूर्ण ही दिखना चाहता है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। सही कहा, उसे बस अपनी ताकत दिखानी होती है। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी और सेवक ये भली भांति जानता है कि किस कार्य के लिए कितना विस्तार आवश्यक है। करुणा के क्षणों में सूक्ष्म होना, अन्याय के विरुद्ध विकट होना
और धर्म की रक्षा के लिए भीम होना ये दर्शाता है कि शक्ति का आकार स्थिति की मांग के अनुसार तय होना चाहिए, न कि व्यक्ति के अहंकार के अनुसार। क्या बात है। रूप बदलने की ये क्षमता वास्तव में मानसिक लचीलेपन और स्थितिजन्य बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च प्रतीक है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो भावनात्मक शिखर है वह भी उतना ही ध्यान खींचने वाला है। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जब वे संजीवनी बूटी लाते हैं तो वो कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने एक पूरे पर्वत को उठा लिया था। एक असाधारण कार्य। लेकिन इस असाधारण सफलता का परिणाम क्या होता है? राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए और कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद एक साधारण व्यक्ति किसी बड़े राज्य का पद, स्वर्ण या कोई महान पुरस्कार मांग सकता था, लेकिन यहां केवल एक आलिंगन और भ्रातृत्व का प्रेम ही अंतिम पुरस्कार है। यही वह बिंदु है जो निष्काम कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। संजीवनी लाना एक ऐसा कृत्य था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी थी, लेकिन इतने बड़े कृत्य के बाद भी उनके भीतर कोई अपेक्षा नहीं थी। निष्कामता। राम द्वारा उन्हें भारत के समान भाई मानना ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति संपूर्ण समर्पण के साथ कोई कार्य करता है तो भौतिक संपदा या अधिकार बहुत छोटे हो जाते हैं। वही बात है। उस जीव का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा का प्रेम और उनकी संतुष्टि प्राप्त करना रह जाता है। ये विशुद्ध भक्ति का वो स्तर है जहां ब्रह्मा, नारद, यमराज और कुबेर जैसे देवता भी उनके यश का पूरा वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। अद्भुत। इन सभी महान कार्यों के बाद मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विरोधाभास उभरता है। हम देखते हैं कि उन्होंने दूसरों को राज्य दिलाए, सुग्रीव पर उपकार करके उन्हें राम से मिलाया और राजपद दिलाया। विभीषण ने उनकी सलाह मानी और वे लंका के राजा बने। लेकिन स्वयं उनके लिए ग्रंथ में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। कौन सी बात? बचपन में जिस व्यक्ति ने हजारों योजन दूर स्थित सूदे को केवल एक मीठा फल समझकर निगल लिया हो, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहे मधुर फल जानू, जिसके पास इतनी अकल्पनीय और ब्रह्मांडीय शक्ति हो कि वो ग्रहों को निगल सके, वो स्वेच्छा से केवल एक रखवाला या द्वारपाल बनना चुनता है। राम द्वारे तुम रखवारे। जी, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। जी, ये कल्पना ही बहुत विस्मयकारी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति खुशी खुशी एक दरबान की भूमिका निभा रहा है। क्या असीमित शक्ति पर ऐसा असाधारण आत्मनियंत्रण ही उन्हें सबसे बड़ा रक्षक बनाता है? ये एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न है। देखिए, संसार में शक्ति प्राप्त कर लेना या शक्तिशाली बन जाना एक बात है, लेकिन उस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना और उसे स्वैच्छिक सेवा में लगा देना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। इसी ग्रंथ में इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर मौजूद है। आपन तेज सम्हारो आपाई, तीनों लोक हंकते कंपाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उनके भीतर एक ऐसा ब्रह्मांडीय बल, एक ऐसा तेज है जिससे तीनों लोक कांप सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल और केवल वे स्वयं ही अपनी उस असीम ऊर्जा को संभाल सकते हैं। वे अपनी शक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं, शक्ति उनके पूर्ण नियंत्रण में है। वाह, शक्ति उनके नियंत्रण में है। और जब इतना शक्तिशाली, विशाल और आत्मनियंत्रित व्यक्तित्व किसी द्वार का रक्षक बन जाए तो उस शरण में जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भय का कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता। ये बात उस पंक्ति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है जहां कहा गया है, सबु सुख लाही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहू को डरना। और शायद यही कारण है कि उनके नाम के निरंतर जाप से मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश होता है। नसाई रोग हराई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि निरंतर भय, चिंता और असुरक्षा की भावना हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब मन में इस परम शक्तिशाली रक्षक के प्रति अडिग विश्वास स्थापित हो जाता है तो भय समाप्त हो जाता है, और जब भय समाप्त होता है तो शरीर और मन स्वयं ही स्वस्थ होने लगते हैं। ये विश्लेषण पूरी तरह से सटीक है। रोग और पीड़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मन के गहरे भय और असुरक्षा से उत्पन्न होता है। जब हम किसी ऐसी अजेय ऊर्जा के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं जो परम सुरक्षा का आश्वासन देती है, तो हमारे अवचेतन मन से हर प्रकार का भय वाष्पित होने लगता है। ये निरंतर ध्यान और जाप वास्तव में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच तैयार करता है।
शांत और भय रहित मन में ही शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चिकित्सा संभव हो पाती है। अद्भुत बात है। अब हम इस ग्रंथ के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इसके अंतिम फल और लक्ष्य की बात करता है। जो मन, कर्म और वचन से ध्यान लगाता है, उसे वे हर संकट से मुक्त करते हैं। माता जानकी के आशीर्वाद से वे अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, यानी वे संसार की 8 अलौकिक सिद्धियां और 9 प्रकार की अपार संपदा प्रदान कर सकते हैं। जी। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से सिद्धियां और निधियां प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य या अंतिम प्राप्ति ये राम रसायन ही है। क्या ये इस बात का संकेत है कि सांसारिक और अलौकिक सिद्धियां मिल तो सकती हैं, लेकिन वे अंतिम गंतव्य नहीं है? ये इस पूरी रचना का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। सिद्धियां और निधियां भौतिक और यौगिक दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। एक साधक इनके पीछे अपना पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन हनुमान के पास इन सबसे परे एक चीज है, राम रसायन, यानी ईश्वर से एकाकार होने का अमृत, सच्ची भक्ति का रस। संसार की संपदा खर्च हो सकती है, सिद्धियां समय के साथ क्षीण हो सकती हैं, लेकिन ये जो राम रसायन है, ये शाश्वत है। शाश्वत है, बिल्कुल। और इसी शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ही सर्ब सुख कराई। यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। इस पंक्ति को अक्सर बहुत ही शाब्दिक रूप में लिया जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य देवताओं या अन्य मार्गों को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? ये आधुनिक दृष्टिकोण से थोड़ा असहिष्णु या दूसरों के प्रति अनादरपूर्ण लग सकता है। नहीं नहीं, इस पंक्ति का उद्देश्य किसी अन्य सत्ता का अनादर करना बिल्कुल नहीं है। यदि हम इसे मानव चेतना और ध्यान के विज्ञान के रूप में देखें तो ये मन की पूर्ण एकाग्रता का सिद्धांत है। एकाग्रता? हाँ, मन स्वभाव से ही चंचल है। यदि कोई साधक एक ही समय में 10 अलग-अलग दिशाओं में भागेगा या 10 अलग-अलग ऊर्जाओं से प्रार्थना करेगा तो उसकी चेतना का बिखराव हो जाएगा, वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बिखराव। और देवता चित्त न धराई का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि जब मनुष्य अपने संपूर्ण ध्यान, अपने संपूर्ण चित्त को किसी एक सर्वोच्च आदर्श पर, जैसे हनुमान के बल, बुद्धि और सेवा के आदर्श पर पूरी तरह से केंद्रित कर देता है, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। इस एकनिष्ठ ध्यान और एकाग्रता से ही सभी प्रकार के सुख और पूर्णता की प्राप्ति संभव है। ये बिखराव को रोककर ऊर्जा को केंद्रित करने की विधि है। ऊर्जा को इस प्रकार केंद्रित करने और मन के बिखराव को रोकने के लिए ही शायद इसमें एक बहुत ही स्पष्ट अनुशासन भी पिरोया गया है। ग्रंथ कहता है, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटा ही बंदी महासुख होई। जो इसे 100 बार पढ़ता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महासुख पाता है। इसके साथ ही स्रोत सामग्री यह भी स्पष्ट करती है कि मंगलवार के दिन इस पाठ को करने का विशेष महत्व माना गया है। कई लोग इसे केवल एक कर्मकांड मान सकते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण नहीं है? एक ऐसा अनुशासन जो हमारे मन की चंचलताओं को बांधता है। निश्चित रूप से। अनुशासन और निरंतरता किसी भी अभ्यास को सिद्ध करने की एकमात्र कुंजी है। हमारा मन पुरानी प्रवृत्तियों और आदतों का गुलाम होता है। बिल्कुल। जब कोई मनुष्य ये संकल्प लेता है कि वह एक विशिष्ट दिन, जैसे मंगलवार को, या एक विशिष्ट संख्या में, जैसे 100 बार, इसका पाठ करेगा, तो वह वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति को लोहे के समान दृढ़ कर रहा होता है। ये निरंतरता, ये बार बार का अभ्यास हमारे अंतर्मन में एक नया मार्ग बनाता है। जब संकल्प दृढ़ होता है तो व्यक्ति अपने आंतरिक मानसिक बंधनों जैसे ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और अज्ञान से मुक्त होने लगता है। मुक्तिबंदी का अर्थ केवल भौतिक कारागार से छूटना नहीं है, बल्कि मन के कारागार से छूटना है। और उस आंतरिक स्वतंत्रता से जो अवस्था उत्पन्न होती है, वही सच्चा महासुख है। ये विश्लेषण वास्तव में अवाक कर देने वाला है। एक यात्रा जो केवल मन रूपी दर्पण पर जमी धूल को साफ करने से शुरू हुई थी, वह हमें एक ऐसे चरित्र के दर्शन कराती है जिसके पास ब्रह्मांड का सारा बल है, वज्र जैसी संहारक शक्ति है, लेकिन साथ ही अहंकार शून्यता का ऐसा चरम है कि वह सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकता है।
और ये पूरी यात्रा अंततः उस परम सत्य राम, लक्ष्मण और सीता को हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थापित करने पर समाप्त होती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण की एक जीवंत प्रणाली है। ये बल, बुद्धि, पराक्रम, विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति का एक ऐसा आदर्श और कालजयी मिश्रण है जो सदियों से भटकती हुई मानवीय चेतना का मार्गदर्शन कर रहा है। ज्ञान और शक्ति को इस रूप में पिरोना कि वह सीधे व्यक्ति के अंतर मन में उतर जाए, यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी और स्थायी महिमा है। और इसी महिमा के साथ हम इसके अंतिम दोहे की ओर आते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाहु सुरभूप। ये एक अंतिम गहरा आवाहन है कि हे पवन पुत्र, आप परम सत्य के साथ मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस जाएं। हृदय बसाहु। लेकिन यहाँ इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार है जो स्रोत सामग्री से उभरता है और मन में गहराई तक उतर जाता है। वह क्या है? 40वीं चौपाई में इस महान रचना के रचयिता तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय माहोदेरा। उन्होंने अपना स्वयं का नाम इस रचना के बिल्कुल अंत में पिरो दिया, जिससे वे हमेशा हमेशा के लिए इस प्रार्थना, इस शाश्वत ऊर्जा के प्रवाह का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। बिल्कुल। आज इस गहन अध्ययन के बाद ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के मन में गूंजना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को अपने स्वयं के जीवन के सबसे गहरे मूल्यों, अपने व्यक्तिगत समर्पण, अपनी जीवन यात्रा और अपने संघर्षों की अपनी खुद की एक चालीसा या रूपरेखा लिखनी पड़े, तो वे 40 पंक्तियां कैसी होंगी? उनमें किन आदर्शों का वर्णन होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस व्यक्तिगत चालीसा के अंतिम दोहे में आप अपने हृदय में किन मूल्यों और आदर्शों को हमेशा के लिए बसाना चाहेंगे? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिसे मैं आज की इस चर्चा के बाद चिंतन के लिए छोड़ना चाहूंगा। ये वास्तव में एक अत्यंत गहरा और आत्ममंथन करने वाला प्रश्न है जो हमें स्वयं की चेतना के भीतर झांकने पर विवश करता है। इसी विचार और इसी शांति के साथ आज के इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं।